नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात अभया कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में चीखती रही। आज अभया खबरों में है, अभया केस के नाम से जानी जा रही है। लेकिन अभया किसी की बेटी थी, किसी की भतीजी थी। अपनी बेटी की लाश ऐसे विभत्स तरीके से देखना कितनी बड़ी घटना होगी। गरीब घर से आने वाली अभया का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा था। वह भी बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। कुछ दरिंदों ने मिलकर उसके पंख काट दिए। शक की सुई 2 पर है, आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय रॉय पर। अब तक पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। शुरुआत से ही पहले घटना होने के बाद पहला फोन जब घर पर जाता है तो कहा जाता है कि बेटी की तबीयत खराब है। फिर कुछ देर बाद फोन आता है कि बेटी ने खुद को खत्म कर लिया है। और फिर करीब 3 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद आखिर अस्पताल में ऐसा क्या हो रहा था कि माँ बाप को मिलने में इतनी देरी कराई गई। माँ बाप के दिल पर 3 घंटे क्या बीती होगी। और जब मिलने दिया गया तो जो देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी बेटी की लाश इस हाल में देखना, चंद घंटे तो दिमाग काम नहीं किया होगा। बेटी को 36 घंटे तक नहीं देखा था, और जब देखा तो इस हाल में देखा। 8 अगस्त की रात की घटना के बारे में अभया के चाचा ने जो कहा, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पीड़िता के चाचा ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसी खबर सामने आएगी। जो हुआ वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आधा घंटा तक मुझे होश नहीं रहा। उन्होंने बताया, मैं खुद भी एक लड़की का पिता हूँ और वो मेरी बेटी से 1-2 साल की बड़ी थी। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में भी वह हिस्सा लिया करती थी। पीड़िता के पिता ने कहा कि दुनिया भर में उसके लिए न्याय की मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी न्याय की मांग उठ रही है। यह उसके माता पिता की आवाज़ नहीं है, यह दुनिया वालों की आवाज़ है जो अभया के लिए न्याय मांग रहे हैं। अभया के चाचा ने बताया कि उन्हें डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने बताया कि हर आदमी उनकी तारीफ करते थे। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। उसे गार्डनिंग और पेट डॉग रखने का भी शौक था और वो अपने पास एक पेट डॉग रखा करती थी। वह इस पूरे मामले पर महिला ट्रेनी डॉक्टर की मां का कहना है कि जब आधी रात 3 बजे हमें बेटी को देखने की परमिशन मिली तो अंदर का नज़ारा देख हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पैंट खुली थी, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, हाथ टूटा पड़ा था और मुंह तथा आंखों से खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी बेटी को मार डाला है। हमने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में कोई और लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आज यहाँ धारा 144 लगा दी है ताकि लोग विरोध ना कर सकें। ये माँ और चाचा का दर्द है जो फूटा है अपनी लाडली के लिए। आपको बता दें, पूरे मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है और बड़े खुलासे कर सकती है। अभया के पास एक डायरी भी मिली थी और आखिरी पल जब उसने बिताए उस सेमिनार हॉल में तो उसने कुछ ऐसे चंद लफ्ज लिखे थे जिस पर अब जांच हो रही है और माना जा रहा है कि ये बड़ा एंगल दे सकता है इस पूरी घटना पर। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।